2x² प्लस 7x प्लस 3, ये दूसरी सवाल है 2.4 की। 2.4 की दूसरी सवाल 2x² प्लस 7x प्लस 3, इसका भी गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले ए व सी का गुणा करेंगे। ए के स्थान पर है 2 और सी के स्थान पर है 3। 2 और 3 का गुणा कर देंगे। 2 पहाड़ा पढ़े 3 बार, 2 तिहाई 6 हो गया। अब ये 6 3 के स्थान पर कितना हो गया? 6 हो गया। अब ये 6 कह रहा है कि 6 का ऐसा फैक्टर करिए कि ये चिन्ह बता रहा है कि जोड़ने पर कितना आवे? +7 आवे। तो 6 का फैक्टर करना है और आना कितना है? आना है 7। तो 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6 और 6 में 1 मिलाएंगे हो जाएगा 7। तो 6 + 1 बराबर 7। 6 + 1 बराबर 7। अब 2x² के स्थान पर 2x² ही लिखेंगे। 2x² और प्लस 6x और प्लस 1x। अब बचा क्या? बचा +3, लिख देंगे +3। अब देखिए पहले थे 3 पद, एक पद था 2x², दूसरा था +7x और तीसरा था +3। अब हो गए कितने पद? हो गए 4 पद। 2x² एक पद हो गया, प्लस 6x एक पद हो गया और प्लस x एक पद हो गया और +3 एक पद हो गया। कुल मिलाकर कितने हो गए? 4 हो गए। अब 2-2 पदों में हम जो कॉमन चीज़ें हैं उसको कॉमन लेकर के इस सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो कॉमन क्या मिल रहा है 2 पदों में? 2 इसमें है और इसमें भी है, x इसमें है, x इसमें भी है। तो 2 और x कॉमन ले लेंगे। तो 2x कॉमन ले लिए तो 2x से 2x कटेगा, बचेगा क्या? 1x बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे 1x। काहे? x² में 2x है, x गुणिते x, 1x कट गया, 1 बचा, 1 लिख लिए। अब प्लस अब 2x से 6x में भाग देंगे तो x से x घर चला जाएगा और 2 से 6 में भाग देंगे तो बार कितना जाएगा? 3। ये 2 पदों में कॉमन ले चुके। अब अगले 2 पदों में कॉमन लेंगे +x +3 में। तो इसमें x तो है पर 3 में x है ही नहीं है तो x कॉमन हो नहीं पाएगा। अब 3 इसमें है तो x में 3 है नहीं तो 3 भी कॉमन नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों में है? वो है 1। यहाँ हम +1 कॉमन ले लेंगे, +1 और +1 कॉमन लिए तो +1 से x में भाग देंगे तो x ही बार जाएगा और प्लस 1 से 3 में भाग देंगे 3 ही बार जाएगा, कोष्टक बंद। अब ये दोनों कोष्टकों में सेम चीज़ें हैं, x + 3। यहाँ हम x + 3 कॉमन ले लेंगे। x + 3 जब कॉमन लिए तो x + 3 से x + 3 कट गया, बचा क्या? 2x और प्लस x + 3 से x + 3 कट गया, बचा क्या? +1। तो अब 2 कोष्टक मिल गए हमें, x + 3 और 2x + 1, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको।